हृदय परिवर्तन हो गया उसी कथा से। फिर उन्होंने तुरंत अपने गुरु महाराज को बुला करके दीक्षा ले लिया और अपना वेशभूषा बदल लिया, भगवान का भजन करने लगे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आनंद से निर्वहन करते हैं, भक्ति परायण हो गए। तो वो भी इसी सोहर पे खूब नाचे थे वहीं कथा में। तो महाराज दशरथ विचार करते हैं, सभवा में बैठे राजा दशरथ और सोचे मन है मन, सोचे मन है मन हो। हम कहा तुमरे सबके मन का कह दिया जाए मने। हो रामा नहीं कोई गोदिया बाला केवा, कैसे दिन कटी है कैसे दिन कटी है हो। सभवा में बैठे राजा दशरथ, सोचे मन है मन, सोचे मन है मन हो। रामा नहीं कोई गोदिया बाला केवा, कैसे दिन कटी है हो। महल में बैठी कौशल्या, सोचे मन है मन, सोचे मन है मन हो। रामा बिन संतति सब सोना, कैसे दिन कटी है कैसे दिन कटी है हो। महाराज दशरथ अपना दुख हृदय में दबा के कौशल्या जी को समझाते हैं और कहते हैं, देवी सुनो, सोनवा से भरी है कोठरिया, अरे रुपया परोठवा, रुपया परोठवा हो। सोनवा से भरी है कोठरिया, रुपया परोठवा, रुपया परोठवा हो। रामा तारा भवन की अयोध्या, हाँ जी तारा भवन की अयोध्या, दोनों जन बिहां सब हो। माता कौशल्या कहती हैं, जब पुत्र संतान नहीं है, अरे तो सोना चांदी महल अटारी लेके हम क्या करेंगे। सोनवा तो मोरे लेखे माटी, रुपया है पाथर, रुपया है पाथर हो। रामा बारा भवन की अयोध्या, जो मोरे लिखे जरी गई वो मोरे लिखे जरी गई हो।
मैया कहती हैं, हे महाराज, अरे इससे अच्छा तो ये था जो तुम होती धन तपसी, हम धन तपसी न, हम धन तपसी न हो। तो जंगल में दुनिया रमाते हो, दोनों जने तपते हो। तो जंगल में दुनिया रमाते हो, दोनों जने तपते हो। अब महाराज दशरथ से नहीं रहा गया, तो महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम गुरु जी के दरबार में गए और खूब अनुनय विनय किया, चरणों में सिर रख दिया, सिर उठाया ही नहीं। तो महाराज वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को उठा करके हृदय से लगा लिया कि महाराज आज आप इतना क्यों व्यथित हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो महाराज दशरथ ने निवेदन किया कि गुरुदेव, आप तो जानते हैं 3-3 रानियां हैं हमारे, परंतु संतान एक भी नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर अयोध्या नगरी का ये राज्य सिंहासन सोना हो जाएगा, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। हे गुरुदेव, आप सर्व सामर्थ्यवान हो, इसलिए कोई न कोई तो उपाय आपको पता होगा, कुछ तो बताइए। क्या मैं इस जन्म में पुत्रवान नहीं हो सकता? क्या संतान की प्राप्ति मेरे जीवन में नहीं होगी क्या? महाराज वशिष्ठ जी ने धैर्य धारण कराया और कहा, राजन, इतना जल्दी अधीर नहीं हुआ जाता है। अरे मैं देख रहा हूं तुम्हें एक नहीं दो नहीं, अरे सुंदर सुंदर 4 पुत्रों की प्राप्ति होने का सुंदर योग है, लेकिन उसके लिए कुछ क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। कहा, महाराज जी, यदि हम उस कार्य के लिए सामर्थ्यवान होंगे तो अवश्य करेंगे। गुरुजी ने कहा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तुम तो राजा हो। अरे एक पुत्रेष्ट यज्ञ, पुत्रेष्ट नाम का एक यज्ञ होता है, यदि आप उस यज्ञ का आयोजन करते हैं तो फिर समझ लीजिए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हें सुंदर एक नहीं दो नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो कहा, महाराज उसकी विधि क्या है, इसे कौन कराएगा, कैसे होगा? अरे कहा, देखो हमने आपको विधान तो बता दिया, लेकिन इस यज्ञ के संपन्न कराने के लिए इसके जो विशेषज्ञ आचार्य हैं वो श्रृंगी ऋषि जी हैं। आप श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाइएगा और अपने अयोध्या नगरी में दिव्य पुत्रेष्ठी नाम का यज्ञ करवाइए, और वो जब यज्ञ संपन्न होगा तो भगवत कृपा से आपके यहाँ सुंदर 4 राजकुमारों की प्राप्ति हो जाएगी आपको।
अब गुरु जी की बात सुन करके महाराज दशरथ वापस आ गए। सियावर रामचंद्र की जय हो। भैया कमेटी झांकी तो नहीं आने वाली है, बाद में ना कहना कि झांकी होने नहीं दिया। आज कोई क्यों नहीं कर रहा? अरे कुछ लोग झांकी के भी लालसा लिए बैठे होंगे, तो कहेंगे कि पंडित जी खाली कथा कर रहे हैं और झांकी नहीं दिखा रहे हैं। झांकी वाले भी तैयार बैठे होंगे ना, इसलिए जानकारी लेना भी अति आवश्यक है। राम जी नहीं होगा अभी? अच्छा, सियावर रामचंद्र की जय। आज हम चाहते हैं एक एक तरफ से जयकारा बोला जाए, कैसा रहेगा? आप लोगों की क्या अनुमति है? अच्छा, तो थोड़ा भाई हमें लगता है पंडाल के अंदर पुरुषों की संख्या की अपेक्षा देवियों की संख्या ज्यादा है, और हर जगह मात्र शक्ति का दबदबा रहता है। क्योंकि चाहे कहो लक्ष्मी नारायण, चाहे कहो गौरी शंकर, चाहे कहो सीताराम, चाहे कहो राधे श्याम, हर जगह पहले देवी का नाम आता है और उसके बाद में देवता का नाम आता है। क्योंकि अपने भारत में जो देवियां हैं, कन्याएं हैं, खाली भारत में, विदेशों में नहीं है ऐसा। भारत में जो लड़कियां हैं, देवियां हैं, कन्याएं हैं, इनके नाम के आगे ही लिख दिया जाता है देवी। प्रचलन में यही है। अगर दुर्गा नाम रखा बिटिया का तो नाम लिख देंगे दुर्गा देवी, लक्ष्मी रखेंगे तो लक्ष्मी देवी, होता कि नहीं? लेकिन अगर किसी लड़के का नाम भगवान के नाम पे रखा गया तो ये नहीं कोई कहेगा कि ये राघव देवता, श्री कृष्ण देवता, राधे श्याम देवता, राम भरोसे देवता, कोई कहता है? नहीं कहता है। लेकिन भारत में जो देवियां हैं, इनके नाम के आगे पहले से देवी लगा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारतवर्ष की जो देवियां हैं, जितना त्याग करती हैं, वो विदेशों में ऐसा त्याग करने वाली देवियां आपको नहीं मिलेंगी। हमारे भारत देश की जो माताएं हैं, वो अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगती हैं भगवान से। जब बचपन में पूजा करती है तो भी अपने माता पिता के कल्याण के लिए, विवाह हो गया तो पति के कल्याण के लिए, पुत्रवान हो गई तो अपनी संतान के कल्याण के लिए पूजा करती हैं। निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन अपनी संतान और अपने पति परिवार के लिए करती हैं। सूर्य भगवान को अर्थात स्नान ध्यान करने के बाद में घर की देवियां सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाती हैं तो फिर अपना आंचल फैला के और भगवान से प्रणाम करती हैं कि हे सूर्य भगवान, मेरे पति और मेरे बच्चों को सदा प्रसन्न रखना, और क्या चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। हमारे गांव में एक भाभी जी थी, रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ावा और कहा, हे सूर्य भगवान, तुम हमरे सहारे रहे हो। वो यह कहें रोज जल चढ़ावे ऐसे सूर्य भगवान कहा, ऐसे कोंच पसारे कहा, हे सूर्य भगवान, तुम हमरे सहारे रहे हो। तो हमने एक दिन कहा, भाभी जी हमको लगता है गलत नहीं कह रही हो आप, तुमको कहना चाहिए कि हे सूर्य भगवान, हम तुम्हारे सहारे हन। कहीं कही थी भैया आए है, लेकिन निकर जाते कि तुम हमारे सहारे रहे हो। तो इतनी भोली माताएं हैं अपने भारत की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की कथा झांकी के बाद में।
जा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा। ओ जंगल के